संसाधनों का संरक्षण संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों की विवेकहीन भोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं के बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरण गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त किए हैं। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की तुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन हासिल के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति का आधुनिक प्रौद्योगिकी की सूचनात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर आर्थिक बड़े एवं जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 के क्लब ऑफ रोम में की गई थी। तत्पश्चात 1974 में सुमेश्वर में अपनी पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन से ही एक बार फिर पुनर्वित की है। 1987 में ब्रूसलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन एवं संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास डेवलपमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की है और संसाधन संरक्षण की वकालत की। इस रिपोर्ट के बाद हमारा साझा भविष्य और कॉमन फ्यूचर शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पुस्तक योगदान रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन द्वारा किया गया। भू संसाधन। हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इनका उपयोग करते हैं। अंततः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, अन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन और संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही उपलब्ध। भूमि पर ही विभिन्न उद्देश्य के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43 प्रकार के भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि उद्योग विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग विस्तृत है। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों प्रदान करते हैं और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों एवं जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। 27% पठार, पर्वत 30%, 43% मैदान। मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्र भूभाग। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। पहला वन, दूसरा कृषि के आधार पर अनुपलब्ध भूमि, बंजर एवं कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि परियोजना में लगाई गई भूमि जैसे कि इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि। तीसरा प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, स्थायी चारागाहों एवं अन्य गोचर भूमि, विविध वृक्ष, फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्रों में शामिल नहीं है। कृषि योग्य बंजर भूमि जहाँ पर 5 से अधिक कृषि घोषणा किए हैं।